दोस्तों आज के दौर में फार्मिंग से जुड़े बिजनेस सबसे ज्यादा मुनाफा दे रहे हैं क्योंकि एक तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है। दूसरा, कृषि से जुड़े बिजनेस में आपको रॉ मटेरियल आदि की पूर्ति अपने देश से ही हो जाती है। तो एग्रीकल्चर बिजनेस के अंतर्गत बहुत सारे बिजनेस आते हैं जिनसे आप लाखों रुपए प्रति महीना कमा सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको प्याज भंडारण बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं। और दोस्तों, प्याज भंडारण को अनियन स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको सरकार से सब्सिडी भी मिलती है। और दूसरा फायदा यह होता है कि अगर आप एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर किसी बैंक में सबमिट कर देते हैं तब आपको सरकार की तरफ से लोन लेने में भी सहायता मिलती है। तो बिना किसी देरी के हम आपको इस प्याज भंडारण बिजनेस की वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं इसके बारे में बता देते हैं। पहले नंबर पे हम आपको बताएंगे प्याज भंडारण बिजनेस क्या है, प्याज भंडारण बिजनेस का स्कोप और डिमांड कितना है, और आगे हम बताएंगे प्याज भंडारण बिजनेस कितने तरीके से कर सकते हैं। फिर हम बताएंगे कि अनियन स्टोरेज बिजनेस में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी, साथ में क्या लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन आपको इस बिजनेस के लिए लगेंगे। और अगले पॉइंट में हम आपको बताएंगे कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, और अगर आप सब्सिडी और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तब आप इस बिजनेस के लिए किस तरीके से अप्लाई करें। और अंत में हम आपको कुछ ऐसी टिप्स देंगे जिनकी सहायता से आप प्याज भंडारण बिजनेस में सफल होकर लाखों रुपए प्रति महीना कमा सकते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो पहले नंबर पर बात कर लेते हैं प्याज भंडारण बिजनेस क्या है। दोस्तों, बिजनेस का मतलब है किसी प्रोडक्ट या सेवा को बेचना या फिर उसका उत्पादन करना और उससे लाभ कमाना। तो ये तो बिजनेस का सीधा सा डेफिनेशन हो गया। प्याज भंडारण के बिजनेस में आप प्याज को स्टोरेज फैसिलिटी के माध्यम से अच्छे से स्टोर करते हैं और उसके बाद उसको बेच देते हैं, और उससे जो मुनाफा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आज ये बिजनेस सबसे ज़्यादा फल फूल रहा है और गाँव में लोग प्याज को स्टोर भी कर रहे हैं और बहुत सारे व्यापारी भी किसानों से प्याज खरीद कर स्टोर करते हैं। जब इसका डिमांड ज़्यादा होता है तब इसको बेच देते हैं और बहुत सारा मुनाफा कमा लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं प्याज भंडारण बिजनेस का स्कोप और डिमांड कितना है। स्कोप के लिए आपसे एक प्रश्न मुझे पूछना है दोस्तों कि जैसे कि आपके घर में अगर सब्जी बनती है तो किस चीज के बिना सब्जी नहीं बना सकते। इसका सीधा सा मतलब है प्याज का छौंका तो लगता ही है। तो प्याज एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मांग लगातार निरंतर बनी रहती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्याज को फ्रेश या फिर सूखा या फिर प्रोस्टेड के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है जो बहुत सारे रेस्टोरेंट और होटल में होता है। और सबसे बड़ी बात है हर एक देश में इसका इस्तेमाल होता है। कई देश में तो इसके प्याज के पेस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि प्याज का कितना स्कोप और डिमांड है। तो भंडारण बिजनेस में आप आगे बढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अगला, प्याज भंडारण बिजनेस आप कितने तरीके से कर सकते हैं। तो पहला तरीका, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आप वेजिटेबल वगैरह ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप आपकी दुकान खोल सकते हैं स्थानीय बाजारों में, वहां पर भी आप ये बेच सकते हैं। तीसरे तरीके पे आप अगर प्याज भंडारण कर रहे हैं तब होलसेल में भी आप लोगों को सप्लाई कर सकते हैं। तो इतने तरीके से आप प्याज भंडारित करके बिजनेस कर सकते हैं। बात कर लेते हैं जरूरी रिक्वायरमेंट आपको इस बिजनेस में क्या क्या करने पड़ेंगे। तो पहला रिक्वायरमेंट तो दोस्तों प्याज ही। अगर आप खुद किसान हैं तो आप आपके खेतों में प्याज लगाइए। अगर आप व्यापारी हैं तब आपको किसानों को संपर्क करना पड़ेगा और अपने पास में प्याज को स्टोर करके रखना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है दोस्तों स्टोरेज स्पेस। जहाँ पर भी आप स्टोर कर रहे हैं तो आपको स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास स्वयं के पास स्पेस नहीं है तब आपको किराए पर लेना होगा जगह। इसके अलावा दोस्तों आपको स्टोर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत पड़ेगी जो कि एक विशेष मेथड के द्वारा बनाए जाते हैं और ऐसे स्टोरेज बनाए जाते हैं जिनमें प्याज लंबे समय तक अच्छी बनी रहती है और प्याज को कोई नुकसान नहीं होता है। तो ऐसे आपको स्टोरेज भी बनाने होंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको पैकेजिंग भी करनी पड़ेगी प्याज को जिससे कि वो लंबे समय तक अच्छे से बने रहें। और अंत में दोस्तों आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है मार्केटिंग। अच्छी सी मार्केटिंग की सहायता से आप प्याज भंडारण बिजनेस में सफल हो सकते हैं। बात कर लेते हैं आगे दोस्तों कि लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन क्या क्या करने पड़ेंगे। तो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन आपकी जो भी लोकल अथॉरिटी है दोस्तों वहाँ पे शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत आपको रजिस्टर कराना होगा। जैसे कि नगर पालिका है, उद्योग विभाग है, वहाँ से आपका गुमास्ता लाइसेंस भी बोलते हैं जिसे, आप उस लाइसेंस के तहत इस बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हैं।
और इसके अलावा दोस्तों अगर आप मंडी में बेचना चाहते हो तो मंडी का लाइसेंस भी आपको लेना पड़ सकता है। ये हर राज्य की अलग अलग नियम है, रूल्स है, रेगुलेशन है, उनके तहत आप लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लें और इस बिजनेस में आगे बढ़ें। बात कर लेते हैं कुल इन्वेस्टमेंट कितना होगा प्याज भंडारण में। तो लागत अनियन बिजनेस के लेवल पर निर्भर करता है दोस्तों। अगर आप छोटे लेवल पर इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तब आप 2 से 3 लाख रुपए में शुरू कर सकते हैं। वहीं बड़े लेवल पर अगर आप इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तब 5 से 10 लाख रुपए में भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपका स्टोरेज स्पेस में कितना लग रहा है, पैकेजिंग में कितना पैसा लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कहाँ पर आप प्याज को भेज रहे हैं, साथ में प्याज आप कितने में खरीद रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें रहती हैं जिन पर आपका इन्वेस्टमेंट निर्भर करता है। बात कर लेते हैं प्याज भंडारण बिजनेस में कुल कितनी कमाई होगी। दोस्तों प्याज भंडारण बिजनेस की कमाई ही इस बिजनेस का अन्य सभी बिजनेस से अलग बनाती है, क्योंकि ये बिजनेस पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है। क्योंकि एक समय जब प्याज की कमी हो जाती है तो इस समय अगर आपके पास प्याज है तब आप 80 से 100 रुपए तक में भी बेच सकते हैं। मतलब अगर आपने प्याज स्टोर करके रखी है जो कि आपने 20 से 30 रुपए किलो में खरीदी है, उसी प्याज को आप 80 रुपए तक बेच सकते हैं। इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि इस बिजनेस आइडिया से आप कितना ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं प्याज भंडारण बिजनेस में सब्सिडी और ट्रेनिंग कैसे मिलेगी। सबसे पहले आप अपने जिले के कृषि विभाग या फिर उद्योग विभाग से जरूर संपर्क करें, क्योंकि हर एक राज्य में प्याज की सब्सिडी से जुड़े नियम अलग अलग हैं। कई ऐसे राज्य हैं जो 60% तक सब्सिडी देते हैं, कई ऐसे राज्य हैं जो 75% तक प्याज भंडारण के लिए सब्सिडी देते हैं। इस तरीके से आप अपने राज्य के हिसाब से ये कृषि विभाग या फिर उद्योग विभाग से संपर्क करें। ट्रेनिंग आप 2 तरीके से कर सकते हैं। गवर्नमेंट का भी स्किल सेंटर है जहां पर आप जाके इस बिजनेस से जुड़े तमाम तरह की जानकारी ले सकते हैं। दूसरा तरीका जो है दोस्तों, जो भी प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं या प्याज भंडारित कर रहे हैं वो किस तरीके की स्कीम लगा रहे हैं, वो किस तरीके से स्टोर कर रहे हैं, वहां पर भी आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले सकते हैं और प्याज भंडारण बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। ये तो ये हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप प्याज भंडारण बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कर दिया है, अब आप उसमें सफल कैसे हों। सबसे पहला रूल ये है दोस्तों कि आपको जो भी प्याज संग्रहित कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। दूसरे नंबर पर दोस्तों आपको बाजार का नियमित रूप से भाव की जानकारी रखना पड़ेगा। भाव कब कम है, कब ज्यादा है, आपको स्टॉक मार्केट की तरह ये पता करना होगा, ये जानना होगा कि आप कितने भाव पर आपकी प्याज को निकालेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको खरीदने के लिए प्याज को किसानों का सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण करना पड़ेगा। जब भी जरूरत हो तो आप प्याज उनसे मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों प्याज के नए तरीके से अगर आप किसान हैं तो खेती करना पड़ेगा जिससे कि अधिक से अधिक मुनाफा हो। अनियन स्टोरेज बिजनेस के लिए आपको एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होगा जिसमें सभी तरह की इन्वेस्टमेंट, सभी तरीके की कमाई को आपको उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिखाना होगा। और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट की खासियत ये होती है कि बहुत सारे बैंक उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर आपको लोन भी दे देते हैं। तो इस तरह से फार्मिंग बिजनेस की वीडियो में हमने जाना कि कैसे आप प्याज का भंडारण बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बिजनेस आइडियाज के बारे में अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही हमें बताता है कि हमने वीडियो कैसा बनाया है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को दबाएं, जिससे इसी तरह के बिजनेस की वीडियो आपको मिल जाएगी जब भी हम अपलोड करेंगे। अगली वीडियो में फिर हम नए फार्मिंग बिजनेस के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।